सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत महात्माओं के फरमान हैं। कहते हैं भाई, श्रेष्ठ तो वो हुआ करते हैं जो खुद में अवगुण को ढूंढते हैं, जो दूसरों में बुराई को नहीं देखते, जो दूसरों में अवगुण को नहीं देखते, जो खुद में कमियां ढूंढते हैं, वही श्रेष्ठ हुआ करते हैं, वही महान हुआ करते हैं। जो अपने आप को छोटा समझते हैं वही सच्चा इंसान हुआ करते हैं। साथ संगत जी, वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए तो मैं मेरा के चक्कर में, अपने बड़प्पन के चक्कर में लोग क्या से क्या नहीं कर देते। लोग अपनी मान बुराई के चक्कर में क्या से क्या नहीं कर देते। साथ संगत जी, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनके पास सत्संग जी इस परमात्मा का ज्ञान होता है, वो इंसान कभी नहीं कहते कि हम बड़े हैं। वो कभी नहीं कहते हैं सत्संग जी कि मेरा है। वो कभी नहीं कहते हैं कि ये मेरे बदौलत हो रहा है। वो इसकी रजा में जीते हैं। सत्संग जी, इसकी रजा में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा इसकी रजा में होगा, और इसी में हम खुश रहेंगे। इसी में हमें खुश रहना सिखाया है। बस इसकी रजा में सत्संग जी वो अपने जीवन को जीते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हुआ करते, वो महान हुआ करते। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखे हैं कि खुद में अब गुण देखने वाला ही होता गुणवान है। खुद को जो छोटा कहता है, खुद को जो छोटा कहता है, बड़ा वही इंसान है, बड़ा वही इंसान है। वो इंसान बड़ा हुआ करते हैं। सत्संग जी महान हुआ करते हैं, जो सबको सत्संग जी गले लगाकर चलते हैं, जो सत्संग जी प्रेम एकत्र मिलवर्तन को अपना कर चलते हैं। आज अफसोस की बात है सत्संग जी, आज इस धराधाम पर एक पिता पुत्र में प्रेम नहीं है। आज इस धराधाम पर देखा जाए कुछ कुछ जगह ऐसा मोमेंट देखने को मिलता है कि भाई भाई में सत्संग जी प्रेम नहीं है। सत्संग जी आखिर क्यों? सत्संग जी अज्ञानता के कारण। अगर उसे ज्ञान होती, समझ होती, तो शायद वो मोमेंट, वो परिवेश में अपने जीवन को नहीं बिताते। सत्संग जी, हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं। अगर हम प्रेम से जीवन को जी रहे हैं, एकत्र मिलवर्तन के साथ जीवन को जी रहे हैं, तो आप स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं। सत्संग जी, जहाँ प्रेम है वही भगवान है, जहाँ प्रेम है वही सत्य है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए सत्संग जी, इस प्रेम को हम समझे। जब प्रेम होगा विश्वास बढ़ेगी, अब विश्वास हो जाएगा तो इसका ज्ञान जब हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर डरने की क्या बात। फिर तो सत्संग जी वो स्वतंत्र होकर जीते हैं। फिर उसके किसी भी चीज़ की कोई गम नहीं सताती, तकलीफ़ें नहीं सताती। और सत्संग जी, ये समय अमोलक है, इस अमोलक समय का हम कद्र कर ले। कल को कुछ और था, काले काले बाल थे सत्संग जी, चेहरे चमक रहा था, बोल वाला था सत्संग जी, एक दूसरे को हम कुछ नहीं जानते थे, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन आज क्या हो गया, वो बाल भी काले हो गए, वो चेहरा चमकता हुआ झुर्रियाँ पड़ गया। सत्संग जी बोल वाला था, अब तो सत्संग जी बेड पर से जो है आवाज़ मार रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो समय की रफ्तार देख लीजिए। सत्संग जी वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, इस बात पर हमें विचार करना होगा। हम आए थे जिस काम को, वो काम हो रहा है या नहीं, इस बात पर हमें विचार करना होगा। भाई आए थे जिस काम के लिए, वो काम पहले कर ले। कहते हैं संत महापुरुष कि आए थे हरि भजन को। अरे भैया, हरि को तो भज लो। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो कर ले, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे पास फुर्सत नहीं है। आज हमारे पास फुर्सत ही नहीं। सत्संग जी 10 मिनट बैठकर आपस में चर्चा करें, संत महात्माओं के वचन विचार को अपनाएं, संत महात्माओं के वचन विचार। कल सत्संग जी दास को एक बच्चा मिला और दास उसको बोले कि चलो सत्संग में बैठते हैं 5-10 मिनट की, तो बस जो है ज्ञान चर्चा होती है 10 मिनट बहुत से बहुत,
मोबाइल संगत है ना। तो चलो बैठते हैं सब मिलकर चर्चा करते हैं। अब देखिए साथ संगत जी, वो बच्चा भी बहाना मार दिया। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी उसे संगति अच्छी नहीं मिली और वो बहाना बनाकर टाल दिए। तो कहने का भाव है साथ संगत जी के बच्चे से उम्मीद आप तभी कर सकते हैं जब उसे आप साथ संगत जी इस अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, संत महात्माओं के साथ जोड़ेंगे। सिर्फ किताबी नॉलेज से बात बनने वाली नहीं है। साइंस पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप साइंस पढ़ के बहुत चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, लेकिन साथ संगत जी उस साइंस में जब तक अध्यात्म नहीं है बात बनने वाली नहीं है। बोलने के लिए बच्चा भी बोल देता है, लेकिन बोलना क्या है वो अध्यात्म हमें सिखाता है। चलने के लिए सभी चलते हैं, लेकिन चलना कैसे है वो बात हमें अध्यात्म सिखाता है। तो इस चीज़ से हमें जुड़नी है ना साथ संगत जी, फिर जाकर वो सक्सेस होगा ना। अभी एक बच्चे से आप उम्मीद करते हैं गिलास पानी का, तो पहले साथ संगत जी उस तरह का विचार उसी के अंदर भरना होगा, उस तरह के भाव से उसे रूबरू करवाना होगा, फिर जाकर वो एक गिलास पानी आपको ला कर देंगे, नहीं तो बहाना बना देंगे। आज हो भी रहा है साथ संगत जी। दास गांव से बिलोंग्स करता है। गांव में बहुत सारे ऐसे परिवार है और बच्चे हैं जो अपने माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर सम्मान नहीं करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो साथ संगत जी शुरू से ही उसकी संगति गलत हो गई। तो संगत हमें अच्छी करनी है। जब संगत अच्छी हो जाएगी तो हमारा परिवेश बदल जाएगा, हमारे बुद्धि विचार बदल जाएंगे और फिर साथ संगत जी जीवन में आनंद भी आएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है संगत, क्योंकि संगत गुण महान है। तो अब साथ संगत जी हम अच्छे इंसान का संग करें और अच्छे इंसान के संग से ही हमारे अंदर अच्छाई आएगी और हम अच्छे गुण से रूबरू होंगे। अच्छे गुण अगर हमारे अंदर आएंगे तो हम अच्छे से जीवन जिएंगे। साथ संगत जी यही अरदास से विनती। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।